हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके चल रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 में यहाँ देखिए 5 है। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स कह सकते हैं चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइड है। तो एक साइड हमारा ए बी है, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी, चौथा है डी ए। लेकिन इसमें आपको ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें ट्रायंगल अभी देखेंगे यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूं कि 4 ट्रायंगल्स आपको विजिबल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर से पूछ लिया गया, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल एक हमारा दिख रहा है ए ओ बी। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी में। आप ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर इस साइड को हम जोड़ते हैं तो तीसरा से ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो रीजन यहाँ पर एक में रीजन मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड। तो हमें पहले साइड देखना है। तो साइड क्या है हमारे पास, ए ओ। क्या है यहाँ पर, ए ओ। तो हमने यहाँ पर लिखा ए ओ प्लस दूसरा साइड क्या है, बी ओ। तो हमने यहाँ पर लिखा बी ओ। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन किससे बड़ा होना होगा, तो ए बी से। तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी। इसको इक्वेशन 1 मानूंगा मैं। ठीक है, अब दूसरा मुझे देखना है, ये ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब इस ट्रायंगल बी ओ सी में चलना है। तो इस 2 साइड को जोड़ूंगा तो तीसरा से बड़ा होगा। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी जिसमें हम क्या करेंगे, बी ओ प्लस सी ओ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी से बड़ा होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज वही है, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड का जो सम होता है तीसरा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड एक हो जाएगा बी ओ प्लस दूसरा साइड क्या हो जाएगा, सी ओ। क्या हो जाएगा, सी ओ। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। किससे ग्रेटर देन, बी सी से। तो हमने यहाँ पर लिखा बी सी। अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड हम ट्रायंगल किस में चलेंगे, सी ओ डी में चलेंगे। सो इन ट्रायंगल ट्रायंगल सीओडी में, जैसे ट्रायंगल सीओडी में चल रहे हैं तो यहां देखेंगे कि सीओ जो साइड है वो डीओ को दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या है, सीडी से बड़ा है। तो प्रॉपर्टी वही रहेगा, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो हम 2 साइड को जोड़ते हैं जो कि तीसरा से बड़ा होता है। दोनों साइड को जोड़ने पर तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर साइड क्या हो जाएगा हमारा, सीओ प्लस क्या हो जाएगा, डीओ। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे, सीडी से ग्रेटर देन है, सीडी से ग्रेटर। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मानूंगा। क्या मानूंगा, थर्ड इक्वेशन। अब ये ट्रायंगल में आएंगे, ट्रायंगल एओडी में चलेंगे। तो एओडी में ये 2 साइड क्या हो जाएगा, तीसरा से बड़ा होगा। प्रॉपर्टीज ही वही है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो जैसे ही हम अब ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल एओडी में इस 2 साइड को जोड़ेंगे तो हमारा तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइड हमारा एओ क्या हो जाएगा, एओ प्लस क्या हो जाएगा, डीओ। क्या हो जाएगा, डीओ ग्रेटर देन होगा किससे, ग्रेटर देन होगा किससे, तो डीए से। क्या किससे बड़ा होगा, डीए से। ठीक है, हमने यहां पर क्या लिखा, ये फोर्थ इक्वेशन लिखा। और एक जो थोड़ा सा समझने की बात है कि हमने यहाँ पर डायगोनल लिया, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल का जो समझने की बात है कि डायगोनल्स, हमें यहाँ पर डायगोनल को समझना है कि डायगोनल्स हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 2 डायगोनल्स है। एक डायगोनल्स क्या है, बीडी। क्या है, बीडी। हमने यहाँ पर बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीओ प्लस क्या लिखेंगे, डीओ लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बीडी को बीओ प्लस क्या लिखेंगे, डीओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
DO लिखेंगे। फिर दूसरा डायगोनल हमारा क्या है, AC। क्या है, AC। AC किसके बराबर हो जाएगा, AO क्या हो जाएगा, AO प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO। AO और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डायगोनल को ऐसे लिख सकते हैं, AO प्लस क्या लिखेंगे, CO किसके बराबर हो जाएगा, AC के। यहाँ पर हम इसको चाहे तो डायगोनल नोट समझ सकते हो, ठीक है, इसको नोट करके समझिए ताकि बाद में आपको समझ में आएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें आपको एक चीज समझना है कि यहाँ देखिए, इसको हम क्या मानेंगे, LHS और इसको क्या मानेंगे, RHS, ठीक है। मतलब तो जैसा कि हमने देखा कि ये हमारा क्या है, LHS कौन सा साइड है, ग्रेटर देन से लेफ्ट में जो भी होगा वो LHS और राइट में जो भी होगा वो RHS। तो सारा LHS को मैं एक तरफ रख लूंगा, RHS को एक तरफ रख लूंगा, ठीक है। अब यहां पर एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, मतलब इक्वेशन 1 2 3 4 चारों इक्वेशन को जोड़ने पर तो हम सब का पहले LHS ले रहे हैं। LHS यहाँ पर क्या है, देख लीजिए, LHS यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन का AO अब प्लस क्या है, देखिए AO अब प्लस क्या है, BO, क्या है, BO, AO प्लस BO, AO प्लस BO क्या है, इक्वेशन 1 का AO प्लस BO, AO प्लस BO क्या है, AO प्लस BO। दूसरा इक्वेशन में क्या है, BO प्लस CO, प्लस का क्योंकि ऐड करना है तो प्लस करेंगे, BO प्लस CO क्या है, BO प्लस क्या है, CO, है ना। अब हमें थर्ड इक्वेशन का LHS लेना है। LHS यहाँ पर क्या ले रहे हैं, CO प्लस DO क्या हो जाएगा, CO प्लस लिखेंगे DO, है ना। फोर्थ इक्वेशन का हमको LHS लिखना है, तो फोर्थ इक्वेशन का LHS क्या हो जाएगा, AO प्लस DO क्या लिखेंगे, AO प्लस DO। अब क्या है, ग्रेटर देन है तो मुझे ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन का जितना AB है तो हमें यहाँ पर AB लिख दिया, प्लस ग्रेटर देन का क्या है BC तो BC को लिख दिया, प्लस ग्रेटर देन का क्या है CD तो हमने यहाँ पर CD लिख दिया, प्लस ग्रेटर देन का क्या है DA तो हमने यहाँ पर DA लिख दिया। ओके, ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। क्या करना है, इसको अरेंजमेंट। आपने कभी देखा होगा क्या, ऐड का प्रॉपर्टी में आपने कभी पढ़ा होगा क्या कि अगर मान लीजिए 5 + 3 प्लस 2 दिया हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। अब इस एडेंड टर्म को आगे पीछे करने से, इसका जो प्लेस होता है उसको चेंज करने से उसके सम में कोई अंतर नहीं आता है, उसके सम में कोई डिफरेंसेस नहीं आता है। जैसे कि मान लिया 5 + 2 + 3, हमने यहाँ पर पहले क्या लिख दिया, 2 लिखा, बाद में क्या लिखा, 3, फिर भी इसके आंसर में सम में कोई, इसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। 5 2 7 7 3 कितना हो जाएगा, 10, हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है हमको, इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मुझे अरेंज कर लेना है। यहाँ पर देखना है BO और DO को एक जगह रखना है, BO और DO, यहाँ है BO और DO, इसको एक जगह कर लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले आप चाहे तो AO को भी अरेंज कर सकते हैं, AO और CO इसी को अरेंज कर लीजिए। तो हमने क्या लिखा, AO, ठीक है। अब प्लस क्या है, CO ढूंढना है, तो CO ये है, AO और CO। अब हमने क्या लिखा, AO, इस AO को ले लिया और इस CO को ले लिया हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर CO लिख लिया। AO और CO मिलके क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, है ना। AO और CO मिलके क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। फिर अगेन देखना है और भी ढूंढना है, और कोई है क्या, AO, और देखिए AO, यहाँ है AO, तो यहाँ हमने प्लस में लिखा AO, ठीक है, AO। दूसरा फिर देखिए CO भी होगा, CO दूसरा भी है CO, हमने यहाँ पर CO लिख लिया, ठीक है, प्लस का साइन है। दूसरा देखिए BO और DO भी आपको होगा, देखिए BO, ये BO है, यहाँ BO और DO को ढूंढिए। BO तो हमने यहाँ पर लिखा BO प्लस क्या लिखा, DO, ठीक है। फिर अगेन देखिए BO यहाँ है और DO यहाँ है ना, तो BO प्लस क्या लिखेंगे, DO। हमने क्या किया, LHS में से, LHS साइड का जो भी नंबर था उस सबको अरेंज कर लिया। ये काम क्या करना था मेरा, अरेंजमेंट। ये जो एक्स्ट्रा जो लाइन है ये क्या है, ये अरेंज किया है। अभी मैंने बताया था ना यहाँ पर प्रॉपर्टीज कि ऐड के एडेंड में कोई भी एडेंड को आगे पीछे करने से उसका सम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसी तरह से हमने यहाँ पर जो भी नंबर लिया है उसको आगे पीछे करने से कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। अब यहाँ पर ये क्या है, RHS
RHS एज इट एज जैसे का तैसा मैं इसको लिख दूंगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये एज इट एज मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखना है, यहाँ पर डायगोनल मैंने जो लिखवाया था, डायगोनल का नोट्स जी दिया था। देखिए BD क्या, AC क्या बन गया है, AO और CO बन करके क्या बना हुआ है, AO और CO बन करके AC बना हुआ है। तो AO और CO यहाँ भी है, ये मिल करके क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AC। फिर AO और CO मिल करके क्या बन जाएगा, अगेन AC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। प्लस BO और DO, देखिए BO और DO बन करके क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BD। फिर अगेन BO और DO है, ये बन करके क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। ठीक है। और कौन सा साइन है ये, ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन लिखेंगे। ठीक है। और LHS जो है, सॉरी RHS जो है वो एज इट एज अपनी जगह पर उतरेगा। ठीक है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA हमने एज इट एज लिख दिया। अब यहाँ देखिए एक AC और यहाँ भी एक AC है, 1AC क्या हो जाएगा, 2AC। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बात समझिएगा, जैसे कि हम x प्लस x को लिखते हैं तो क्या बन जाता है, 2x बनता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC और AC क्या बन जाएगा, AC और AC क्या बन जाएगा, 2AC बन जाएगा। AC और AC क्या बन जाएगा, 2AC प्लस BD और BD क्या बन जाएगा, 2BD। ठीक है। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। और क्या हमारा RHS एज इट एज उतरेगा, क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA एज इट एज मैंने इसको उतार दिया। तो देखिए अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस 2 को कॉमन कर लेंगे। जैसे 2 को कॉमन कर लेंगे ये क्या हो जाएगा, AC का AC प्लस BD का BD। ठीक है। और ये हमारा अंडर ब्रैकेट में आ जाएगा। ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन RHS है, RHS को एज इट एज लिखिएगा। AB का AB प्लस BC का BC प्लस CD का CD प्लस DA का DA। अब क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था। यहाँ देखिए AB क्या पूछा गया, AB BC CD DA लेस देन है। तो देखिए ये AB यहाँ पर आपको कहने का मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन, ये बड़ा है ना, यहाँ पर भी कह रहा है कि ये जो है वो क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर लेस देन का साइन पूछा गया। क्या आपका साइन पूछा गया, लेस देन का। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन। चाहे तो इसको अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, या फिर समझिए एक बार और चीज समझिए, जैसे कि यहाँ पर दिया 5 क्या है, लेस ग्रेटर देन है किससे, 5 ग्रेटर देन है, यहाँ पर पूछ देगा 2 से। और इसी को अरेंजमेंट कर देगा, इसी को पलट देगा, 2 इधर आ जाएगा और ये साइन को इधर लेके आ गया। कौन सा साइन हो गया, ये साइन को पलट दिया, क्योंकि सारा चीज को हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। 5 इधर आ गया, तो यहाँ भी क्या हमारा 5 बड़ा था, यहाँ भी 5 हमारा बड़ा है। तो 2 से क्या है, 5 बड़ा है। तो हमने यहाँ पढ़ेगा 2 इज क्या है, लेस देन, 2 छोटा हो गया, यहाँ पर 2 छोटा हो गया। और यहाँ पर क्या था, 5 बड़ा है, यहाँ भी 2 छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 बड़ा है 2 से। और यहाँ भी क्या पर है, 2 इज लेस देन 5, 2 छोटा है किससे, 5 से। कहने का सेंस है 5 यहाँ भी बड़ा है और 5 यहाँ भी बड़ा है। उसका उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में कि आपसे पूछा गया है AB BC CD DA क्या है, लेस देन है, किससे छोटा है। ये जो टर्म है किससे छोटा है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू AC प्लस BD। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या दिया गया है, यहाँ पर भी क्या आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ भी क्या कि ये जो है वो बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है किससे, इस टर्म से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यस, बड़ा है तो यस लिखेंगे। ठीक है। अगर इसको चाहे तो आप अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं, अरेंजमेंट कर दीजिए। क्या लिखिएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जो LHS था उसको RHS में जाने दिए, जो RHS था उसको LHS में जाने दिए। तो हमने क्या किया, साइन को भी चेंज करेंगे। ठीक है। ये हमारा क्या साइन हो जाएगा, लेस देन। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है हमारा, किससे छोटा है, तो देखिए 2 इंटू क्या है, AC प्लस BD। ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको लगे कि डाउट है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।